देखो दोनों चीज़ों से बताऊंगी। एस्ट्रोलॉजी भी मायने रख रही है, कहीं ना कहीं जो है हमारे आसपास का जो अभी जो माहौल जो चल रहा है जी। उस हिसाब से भी चीज़ें बताती हूँ। बता भी दूँ तो इंसान करने के हालत में बिल्कुल भी नहीं होता, ना ही करेगा। तो वो कहता है कि यार दिन भर पढ़ता रहता है, कहीं बाहर घूमने भी नहीं जाता। दोनों फर्क है ना, वो उसके करम है, वो उसके करम है। मैं ये नहीं कहती कि आप परमानेंट कहीं जगह पे प्लेस चेंज कर लो, पर कम से कम 1 महीने के लिए या फिर 15 दिन के लिए, 10 दिन के लिए कहीं पे भी जाके घूम के आ जाओ, पर आओ, बाहर जाके आओ। हाय एवरीवन, मेरा नाम है मेघ गौतम और हमारा चैनल डिवाइन एस्ट्रो यूनिवर्स में एक बार फिर आपका वेलकम है। हमारे साथ हैं डॉक्टर खुशी सावरकर जी। जी। तो डॉक्टर खुशी, आज हम एक बहुत ही सीरियस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। समहाउ ये एक बहुत जनरल टॉपिक है, बट हम इसे कहीं ना कहीं एस्ट्रोलॉजी से रिलेट करके इसका सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करेंगे। जी। हम बात करने वाले हैं डिप्रेशन के बारे में। आई थिंक ये एक ऐसा वर्ड है जो हमें कहीं ना कहीं हर किसी के मुंह से सुनने को मिल रहा है कि कहीं ना कहीं मैं कम लेवल का डिप्रेस्ड हूँ या मैं ज़्यादा लेवल का डिप्रेस्ड हूँ। लोग जानते हैं इस वर्ड का क्या मतलब है और बहुत भारी तौर पे इसे इस्तेमाल भी करते हैं। तो आज आप हमारे साथ हैं, आप बहुत सालों से एस्ट्रोलॉजी की फील्ड में काम कर रही हैं, बहुत सारे अवार्ड्स आपको मिल चुके हैं। तो खुशी जी, हम आपसे जानना चाहते हैं कि ये जो वर्ड है डिप्रेशन, जी। ये इसका होने का क्या कारण है? एस्ट्रोलॉजिकली अगर हम इसे देखें तो इसके क्या मायने हैं? देखो दोनों चीज़ों से बताऊंगी। एस्ट्रोलॉजी भी मायने रख रही है, कहीं ना कहीं जो है हमारे आसपास का जो अभी जो माहौल जो चल रहा है जी। उस हिसाब से भी चीज़ें बताती हूँ। कि कहीं ना कहीं चीज़ें हम राहु को लेके ज़्यादा करके एक्टिव कर चुके हैं। सबसे पहली बात, डिप्रेशन आने का कारण सिर्फ एक ही है कि आप अपना राहु ज़्यादा एक्टिव कर चुके हैं। ये पहले की अगर मैं बात करूँ, जैसे कि बहुत जब हम 10 साल 15 साल अगर पूरा मतलब होता है ना कि बहुत ओल्ड में जाएंगे, अगर मैं कहूँगी तो आपने ये वर्ड सुना ही नहीं होगा कि डिप्रेशन में हूँ या फिर मुझे बहुत ज़्यादा जो है मेंटल स्ट्रेस लेवल ज़्यादा है या फिर मैं जी। परेशान हूँ। ये वाली चीज़ें तो हमने ये पहले सुनी नहीं है। लगभग ये 10-15 साल ही जो है, 15 साल से जो चीज़ें चल रही है कि हम डिप्रेशन में हैं, हम डिप्रेशन से गुजर चुके हैं और ज़्यादा तौर पे लगभग हमें सुनने लगभग को मिल रहा लगभग है। चीज़ें बढ़ती जा रही है, कम नहीं होते जा रही हैं। जी। तो कहीं न कहीं चीज़ें हम खुद ही जो है, हम खुद की ज़िम्मेदार है कि ये चीज़ें हमने बढ़ा दी है। सबसे पहले चीज़ें आती थी, परिवार साथ में रहता था, परिवार साथ में बात करते थे, कुछ भी प्रॉब्लम्स होती तो परिवार जो है सुलझा लेते थे। बाहर वालों पे कम ट्रस्ट किया जाता था, घरवाले पे ट्रस्ट किया जाता है, घरवाले भी बहुत अच्छे तरीके से आपको सलाह देके जो है आपको प्रिपेयर कर देते थे। एक इंसान मेंटल तौर पे जो है फिट रहता था। जी। आज का दौर ऐसा हो चुका है कि घर परिवार से बनती नहीं, कहीं न कहीं घर परिवार आपके फीलिंग्स नहीं समझते। जैसे पति-पत्नी की हमने बात की थी, उनकी चीज़ें एक-दूसरे को लेके फिट नहीं होती हैं, कहीं न कहीं मैरिज को लेके भी दिक्कतें होती हैं या फिर जी। आजकल तो लोग शादी नहीं करना चाहते। तो किन हुँ। कारण? कहीं न कहीं आपके मतभेद नहीं जुड़ रहे या फिर कोई आपको समझाने वाला भी नहीं है। ख़ास करके तो 24 घंटे हमारे पास जो रहता है वो मोबाइल, इसका रिडक्शन ही बहुत ज़्यादा रहता है। टावर बन चुके हैं, इलेक्ट्रॉनिक आइटम ज़्यादा बढ़ चुके हैं। इलेक्ट्रॉनिक आइटम क्यों बढ़ रहे हैं? राहु की वजह से। राहु को ज़्यादा एक्टिव कर चुके हैं हम, ठीक है? सोशल मीडिया क्या हो गया? ये राहु ही तो है। सोशल मीडिया रहना, ऐप्स रहना, ये सारे अच्छा। फंक्शन ये राहु ही एक्टिव कर चुके हैं हम। अच्छा, एक बात मैं आपकी यहाँ पर काट रही हूँ, बट मैं पूछना चाहूँगी स्पेशली हमारे व्यूज़ के लिए, हमारे जी। व्यूअर्स के लिए, कि राहु को किस तरह से, राहु का एक्टिव होने का क्या मतलब होता है? किस तरह से हम मतलब एक्टिव करते हैं? देखो जो 2000 से जब स्टार्ट चीज़ें हो चुकी ना, 2000 2 नंबर, अच्छा। 2 नंबर इमोशनली है। इमोशनली वाटर एलिमेंट्स हो गया। अभी उसपे क्या हो गया, ये ठंड नेचर इनका ठंड है। तो ठंड नेचर की वजह से इनमें जो एक्टिव होगा वो राहु होगा। तो राहु एक्टिव हो चुका है और कहीं न कहीं केतु भी एक्टिव, दोनों हो चुके हैं। राहु की तो दोनों एक्टिव है। जी। राहु जो कि मतलब सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक आइटम सारी चीज़ें बढ़ा ही रहा है। जब से 2000 साल स्टार्ट हो चुका है, तब से जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम बढ़ा ही रहा है। तब से 2000 से इलेक्ट्रॉनिक आइटम काफ़ी ज़्यादा बढ़ भी चुके हैं। कम नहीं हुए हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं। ठीक है? आप ख़ास करके भी देखना कि हर कोई ट्रेडिंग में जा रहा है। मुझे ट्रेडिंग करना है, ठीक है? स्टॉक मार्केट जी। में जाना है, ट्रेडिंग करना है। हर एक पर्सन ऐसे किसी भी घर का ऐसा पैसा छूटा नहीं कि जो स्टॉक मार्केटिंग ना करे। तो राहु तो एक्टिव कर रहे हो और फिर बाद में पैसे के नुकसान, शुक्र पैसे के नुकसान ही करवा रहा है, ठीक है? साथ ही साथ चीज़ें आपके मून इमोशनल लेवल को बढ़ा रहा है। इमोशनल लेवल आपके बढ़ते ही जा रहे हैं। जैसे-जैसे आपके साल बदलते जा रहे हैं वैसे ऐसी चीज़ें इफ़ेक्ट कर लेते हैं। अभी ये जो साल चल रहा है वो है शनि का। सब एस्ट्रोलॉजर ने कहा है कि आपने इस साल पीना नहीं, खाना नहीं, और भीड़ वहाँ पे ही है खाने-पीने में। जी। क्लबिंग नहीं करनी, बाहर पीने ही नहीं जाना, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना। सबसे ज़्यादा भीड़ शनि के टाइम पे वहाँ ही है। यहाँ पे कर्म कर रहे हैं, यहाँ पे फल का भुगतान हो रहा है। सेम चीज़ है इस साल में। अगर जिसने काम करने की कोशिश की है,
ये साल में सच में उसका काम बढ़ा भी है, 6 मंथ के बाद बढ़ा है। जी। मैं खुद भी इसी चीज़ में हूँ, एक मैं भी खुद माना हूँ, मैंने जैसे 6 मंथ मेहनत की है उसका मुझे फल मिल ही रहा है और हम काम भी कर रहे हैं। जैसे हमारा पॉडकास्ट भी स्टार्ट है, हम राहु को एक अच्छी चीज़ों में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे हम अच्छी चीज़ें बता रहे हैं, तो राहु को हम अच्छी चीज़ों में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। शुक्र जो हमारा ग्लैमरस लाइफ भी बढ़ रहा है, साथ ही साथ हमारे साथ चीज़ें आगे कि हम जो भी चीज़ें करें धार्मिक की चीज़ें, जैसे कि मैं रोज़ मंत्र चांटिंग कर रही हूँ, केतु को एक्टिव करती हूँ, जी। तो रोज़ हमारे मंत्र चांटिंग हो गए, हमारे पूजा पाठ हो गए, हम केतु को एक्टिव करने लगे। शनि का साल है, कर्म के फल दे ही रहे, जो हमारा पॉडकास्ट बढ़ रहा है। जी। तो ये अगर आप चीज़ें कर रहे हो, अगर आप सोशल मीडिया को बहुत अच्छी तरीके से संभाल रहे हो, राहु को बहुत अच्छी तरीके से संभालते हो, बहुत पॉजिटिव वे में लेके जाते हो। केतु एक ही चीज़ मांगता है कि आप कौन से भी मंत्र चांट करो, पर मंत्र चांट करो, पूजा पाठ करो। शनि उसके कर्म के फल दे देता है क्योंकि आप पॉजिटिव वे में काम कर रहे हो। मतलब राहु कहीं न कहीं हमारे काम से या जो हम ज़िंदगी से जो चाहते हैं काम के वे में, वो रिलेट करता है। करते हैं, रिलेट करता है। अगर आप मोबाइल में बोलते हैं ना कि हँसी मज़ाक की रील्स देख रहे हो, ऐसा लगता है ना कि हँसी मज़ाक की रील्स देखने से, कुछ भी कॉमेडी रील्स देखने से या फिर कुछ ऐसे कुछ डांस देखने से, आजकल तो कुछ ज़्यादा करके डांस की रील्स आप देखते हैं। तो ये रील्स देखने से आपको ऐसा लगता है कि बहुत सारी चीज़ें अच्छी हो रही हैं, नहीं, आपका माइंड सेक्शन वहाँ से बिगड़ रहा है। अच्छा। जी, मतलब दिखने में काफ़ी अच्छी चीज़ें लग रही हैं, पर आपको ये नहीं समझ में आ रहा अगर कल हमारी शादी भी होगी, जो आजकल की जो न्यू पीढ़ी है, हमारे बच्चे हो गए, वो क्या करेंगे? मोबाइल लेंगे, बैठेंगे, डांस करके वीडियो निकालेंगे। ये कहाँ तक चीज़ें ठीक है? ये पहले चीज़ें नहीं होती, 2000 से पहले अगर आप चीज़ें देखेंगे तो बच्चे अगर डांस भी करते थे तो घर पे तक सीमित थे या फिर शादी-ब्याह में। ये तो खुलेआम हो गया, मोबाइल रख दो, डांस कर दो, मतलब स्टार्टिंग से ही वो चीज़ें हो गई। जी, आजकल तो कहीं भी मेट्रो में और लोगों की प्राइवेट प्रॉपर्टी में लोग जाकर डांस कर लेते हैं। नहीं, पर ये चीज़ें ऐसी हो जाती है ना कि कहीं न कहीं संस्कार मैटर करते हैं, जो हमारे भारत में ये चलन है ही नहीं। ये कहीं न कहीं संस्कार मैटर करते हैं। तो कहीं न कहीं अगर हम कहेंगे कि ये तो बहुत ओल्ड लेडीज़ है, बहुत पुरानी बातें बोल रही है। पुरानी बातें नहीं है, कहीं न कहीं ये चीज़ें एक्टिव अच्छी, क्योंकि अभी से आप डांस करने के लिए सोशल मीडिया पर डाल रहे हो, तो कल चल के उसके दिमाग में ये आएगा, इससे अगर मेरे एक डांस कर रहे से मेरे वीडियोज़ पे इतने लाइक्स और इतने व्यूज़ आ रहे हैं, तो मैं यही करूँगी, वो काम ही नहीं करेगी। आजकल किसी का सपना नहीं होता है कि मैं डॉक्टर बनूँ, मैं इंजीनियर बनूँ, मैं कुछ काम करूँ, कुछ मैं आगे बढ़ूँ, कुछ गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, नहीं। उड़ना है, वीडियो निकालना है, सोशल मीडिया पे पॉपुलर होना है। ये चीज़ भी कहीं न कहीं काफ़ी ज़्यादा लोगों को आप देखेंगे, लाखों लोग इसमें ही उतर चुके हैं। तो ये भी कहीं न कहीं हमारे यूथ को खराब कर रहा है, एक लेज़ीनेस बना रहा है। स्टॉक मार्केट क्या कर रहा है? लेज़ीनेस ही दिखा रहा है। जी। पैसे लगा रहे, ₹5000 भी लगा रहे हो आप, तो उसमें आपको ₹500 मिले या फिर नहीं मिलते तो वो भी डूब गए। जी। तो आप ये नहीं सोच रहे ना कि आपके 5000 भी तो जा रहे हैं। आप ये क्यों सोच रहे हैं कि आपके पास ₹500 आएँगे? वो मत सोचो ना। तो सोशल मीडिया पे अगर आपको जाना है, जो राहु अगर आपका एक्टिव अच्छे से करना है, मोबाइल है साइड में, मोबाइल से आप जितनी अच्छे से पॉजिटिव वे में बात करो, तो उतनी अच्छे से आपको पॉजिटिव वे से बातें आएँगी। कहीं न कहीं आप जो भी चीज़ें देख रहे हो तो उसको पॉजिटिव वे से देख लो, कुछ मोटिवेशन के स्पीकर ही चला दो या फिर कुछ श्लोक सुन लो। गाने भी चलो, एक लिमिट तक गाने भी अच्छे होते हैं, पर कुछ जी। मोटिवेशंस के गाने लगा लो। तो कुछ भी चीज़ें करो, कुछ अच्छी चीज़ों के लिए करो। हाँ, तो वापस हम अपने पॉइंट पे आएँगे कि हम डिप्रेशन के बारे में बात कर रहे थे कि किस तरह से एस्ट्रोलॉजिकली कैसे हम समझते हैं कि डिप्रेशन कैसे लोगों को हिट करता है? देखो, डिप्रेशन एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से, जैसे मैंने नॉर्मल वे से जो है ऑरा के हिसाब से बता दिया। अभी एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से चीज़ें क्या होती है कि जब चंद्रमा में राहु आता है, जब राहु की महादशा होती है, जब चंद्रमा की भी महादशा होती है और जब बुध की भी महादशा में अगर राहु आ जाते हैं, हर प्लेनेट में राहु आता ही आता है। सूर्य में राहु की महादशा में अंतर्दशा राहु की आ जाती है, चंद्रमा में राहु में अंतर्दशा राहु की आ जाती है, मंगल में भी चंद्रमा में राहु की दशा आ जाती है। जब भी आपकी राहु की दशा, मतलब दशा में अंतर्दशा में राहु आएगा, वो आपका दिमाग हिला देगा। अच्छा। यस, आपकी किसी की अंतर्दशा में आ जाए, सूर्य में आ जाए, मंगल में आ जाए, बुध में आ जाए, चंद्रमा में आ जाए, शुक्र में आ जाए, आपको राहु हिला देगा। आपको राहु क्या करेगा? पीने के लिए भेज देगा, कन्फ्यूजन करेगा, माइंड कन्फ्यूजन करेगा। 10 जनों से आप काम की बात करोगे और 10 जनों से काम की बात करने के बाद पैसे दे दोगे, पैसे को लेके फँस जाओगे। मल्टीटास्किंग आपकी चीज़ें चलने लग जाएँगी, बहुत बुरी आदतों में भी फँस सकते हो। बोलते हैं ना कि बहुत ज़्यादा जो स्मोकिंग करते हैं, जो ड्रिंकिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा क्लबिंग शबिंग करते हैं, जो टैटू भी निकालते हैं, उनका कहीं न कहीं देखना आप, उनका राहु बहुत ज़्यादा खराब होता है और कहीं न कहीं राहु के महादशा में ही चीज़ें करती हैं। अच्छा। अगर 8th हाउस में राहु है, अगर 8th हाउस में राहु है तो वो काम राहु से कर लेगा। राहु मतलब क्या हो गया? एंकरिंग हो गई, ठीक है? आगे लाइफ में ग्लैमर्स में जाना है, वो चीज़ें कर सकते हैं। बातों की कम्युनिकेशन होगी या फिर टैटू निकालने लग जाएगा, वो भी राहु रिप्रेजेंट करता है। तो कहीं न कहीं चीज़ें राहु जो है अच्छी चीज़ें देगा अभी, तो साथ में साथ ये भी देता है, क्लबिंग भी देगा, खाने-पीने के शौकीन भी रखोगे आप, तो कहीं न कहीं चीज़ें आपकी खराब भी करेगा। जितनी अच्छी चीज़ें वो प्लैनेट दे रहा है, उतनी खराब भी करेगा। पर डिपेंड आपके ऊपर है ना, आप राहु कैसे इस्तेमाल करते हो।
चीजें जी। यही है। अगर मैं कहूँ कि राहु के ये उपाय कर लो, वो उपाय कर लो, कोई जरूरी करने की जरूरत नहीं है। आप चीजें जो भी कर रहे हो उसको थोड़ा सा लिमिट में कर लो, अच्छा। क्योंकि करना तो है, करवाएगा ही आपको, जबरदस्ती बाहर जाके भेजेगा, पिलाएगा भी, पर आपके ऊपर डिपेंड है आपको करना है नहीं करना है। कहीं न कहीं यहाँ पर सेल्फ कंट्रोल की बात आती है कि हर चीज़ पहले आपके हाथ में है। इससे जी पहले आप किसी और का सहारा लें, पहले खुद को ठीक करने की कोशिश जी करिए। जरूरी है। कहते हैं मेंटल लेवल ज्यादा करके खराब हो चुका है, डिप्रेशन ज्यादा आ चुका है, और आता है, डिप्रेशन आता है, हेल्थ खराब होती है, ब्लड रिलेटेड इशू भी आते हैं, कहीं ना कहीं इतनी हालत खराब होती है कि सामने वाला उतना स्टेबिलिटी में नहीं रहता है। पर क्या होता है, दिमाग ओवर थिंकिंग ज्यादा करना, ओवर थिंकिंग, ओवर सोचना ज्यादा हो जाता है। जी। जब भी प्लैनेट्स में ये राहु आ जाता है ना, तो चीजें सच में खराब कर देता है। चंद्रमा में राहु तो बहुत ज्यादा खराब होता है, ये सच में एक हॉस्पिटल में एक आईसीयू तक पहुंचाने वाली स्थिति होती है। अच्छा। और राहु में भी जब चंद्रमा आ जाए, वो भी स्थिति वही होती है, दोनों स्थिति सेम बनती है। तो जब भी महादशा में, महादशा अंतरदशा में अगर ये चीजें आए तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाती है। तो ये आपने एक सिर्फ एक ही करना है कि जब ऐसी चीजें आती है तो आपने क्या करना है कि घर से बाहर निकलना है, अच्छा। क्योंकि जितनी टाइम आप घर पे रहोगे उतनी चीजें खराब होगी। जब भी राहु आ जाए, घर से बाहर निकल जाओ, घूमने चले जाओ, भगवान के दर्शन करके आ जाओ, वो राहु राहु को एक्टिव कर ले, केतु भी एक्टिव हो जाएगा, तो चीजें आपकी ठीक बनेगी, डिप्रेशन नहीं रहेगा। क्या होता है कि जिनको डिप्रेशन है वो देखना कि घर पे पड़े रहेंगे, सोते रहेंगे, मोबाइल चलाते रहेंगे, ओवर थिंकिंग में बातें करते रहेंगे, लव कम्युनिकेशन में फंसते रहेंगे, कोई ना कोई उनका फायदा उठा लेगा। सामने वाले ने ब्लॉक भी किया तो भी उनसे कम्युनिकेशन करने की जरूरत होगी। जो आजकल बोलते हैं ना कि हमने उस सामने वाले ने मुझे ब्लॉक कर दिया, मेरी लव कम्युनिकेशन ठीक नहीं चल रही, ये राहु ही करवा रहा है। जी। क्योंकि अच्छा। कहीं ना कहीं आप जो चीजें जो कर रहे हो, वो वॉशरूम में जाके मोबाइल चलाना, ये वॉशरूम में जाके मोबाइल चलाना सच में बहुत गलत है। राहु एक्टिव हो जाता है, बहुत अच्छा। ज्यादा एक्टिव हो जाता है, जो नहीं करना चाहिए। ओके। वॉशरूम में कभी मोबाइल नहीं लेकर जाना चाहिए। ओके। तो खुशी जी, एक सवाल मैं आपसे यहाँ पे पूछना चाहूँगी कि डिप्रेशन जो है उसके साथ ही एक वर्ड रिलेटेड है, सुसाइड। कि अगर डिप्रेशन जो है आपका बिल्कुल अपर लेवल तक चला जाए और जी आप उसे ना कंट्रोल कर पाएँ, तो कहीं सुसाइडल टेंडेंसी आपकी बन जाती है या सुसाइड करने की नौबत आ जाती है, आप कर लेते हैं। तो उसके बारे में हम थोड़ा बात करना चाहेंगे। नॉर्मल वे से बता देती हूँ, जब इंसान की सुसाइड करने का जो टाइम जो होता है ना, कुंडली के चार्ट के अकॉर्डिंग भी होता है, ठीक है, बट अगर ना करे तो ना भी होता है, ठीक है। चीज़ें क्या होती है कि घटित होने वाली होती भी है, नहीं भी होती है, मैटर करता है अपना ओरा। अगर आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग में घर पे सोचे जा रहे हैं, सोचे जा रहे हैं, और आप ये सोच रहे हैं कि आपके लिए अभी कोई भी दरवाजे खुले नहीं है, जी। बहुत सारे दरवाजे खुले होते हैं। हर इंसान जो जो बुरे, मैं मुझे नॉर्मल चीज़ आती है ना, जो बहुत अच्छे लोग भी होते हैं ना, जो सोचते हैं कि यार मेरी चीज़ें खराब हो गई और मैं मर जाता हूँ। पर आप एक सेकंड पार्ट में देखिए कि सामने वाला जो चोरी कर रहा है ना, चोरी करते करते फंस रहा है, फंस रहा है और फंस रहा है, जेल तक जा रहा है, फिर से जेल से छुट के आ रहा है, फिर से जेल में जा रहा है, फिर से जेल से छुट के आ रहा है, फिर से जेल में जा रहा है। अब उससे तो बुरी किस्मत किसकी नहीं होगी। जी। तो ये आप कैसे सोचते हैं कि आपके लिए कोई दरवाजे नहीं है। आप राइट। परिवार से फंसे हुए, काम आपका एक जगह पे है, घर पे आप रह रहे हो, घर पे चीजें ठीक नहीं है, तो सामने वाला क्या कर लेते हैं, मेरे घर पे चीजें ठीक नहीं होगी, मुझे मान सम्मान नहीं मिलेगा, मुझसे कोई प्यार नहीं करेगा, तो चीजें आपकी खराब खराब जो चल रही है ना, उसके कारण इंसान सुसाइड कर लेता है। खास करके जब इंसान होके भी अकेला पड़ जाता है, उसको कहीं ना कहीं किसी की जरूरत होती है, मेंटेलिटी माइंड में जरूरत होती है। पर नेगेटिव इतना होता है कि नॉर्मली ये कि जब आप किसी से प्यार भी करते हो, जो इंसान पॉजिटिव है, जो आपसे प्यार करता है, जो वो खुश रखना चाहता है, तभी आप उनसे प्यार करोगे। वो खुद ही परेशान है, आप उससे कभी प्यार नहीं कर सकते। खास बिल्कुल, करके प्यार बिल्कुल करने का सही बात रीजन है। यही होता है। तो सामने वाला ये चीज नहीं समझ पाता कि यार मैं ही परेशान हूँ, मैं ही दुखी हूँ कहीं ना कहीं, और मैं कैसे डिजर्व कर सकता हूँ कि सामने वाला मुझसे प्यार करे। वो हो ही नहीं सकता। अगर आप परेशान हो तो अच्छा है कि आप अकेले हो, क्योंकि आप खुद परेशान हो और किसी और को और परेशानी में डाल दोगे। जी। सीधा सीधा एक करना है कि अगर आपको लगता है कि यहाँ पे अपनी चीजें नहीं ठीक हो पा रही है, प्लेस चेंज कर लो। अभी प्लेस चेंज करना बहुत बड़ी बात नहीं हो चुकी, प्लेस चेंज कर लो। बहुत सारे ऑप्शन है कि आप वहां से सब लोगों को ब्लॉक कर दो जो आपको लाइफ में परेशानी दे रहे हैं, वहां से निकल जाओ, देखना आपकी चीजें ठीक होगी। मैंने यही तो कह रही हूँ कि सबसे ज्यादा चीज है कि जब डिप्रेशन आता है, जब राहु की महादशा या फिर कुछ दशा अंतरदशा आपकी खराब हो, उस टाइम पे आपने एक ही करना है कि निकल जाना है घर से बाहर। अच्छा। कुछ समय के लिए, महीने के लिए, 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, अपने आप चीजें ठीक होगी। मैं ये नहीं कहती कि आप परमानेंट कहीं जगह पे प्लेस चेंज कर लो, पर कम से कम 1 महीने के लिए या फिर 15 दिन के लिए, 10 दिन के लिए कहीं पे भी जाके घूम के आ जाओ, पर आओ, बाहर जाके आओ। क्योंकि राहु जो है ना, घर पे बैठोगे तो दिमाग घुमाएगा, बाहर घूमोगे तो दिमाग नहीं घूमेगा। फिर हम घूमेंगे। तो ये चीजें, और खास करके अगर एस्ट्रोलॉजी की बात की जाए तो सुसाइड चीजें होती है, जी। तो मंगल ज्यादा एक्टिव होने की वजह, देखो मंगल क्या होता है कि कट लगना, चोट लगना, जी। ज्यादा एग्रेसिव हो जाना या फिर वक्री हो जाना,
चंद्रमा और राहु की दशा चलती रहती है या फिर कुछ और दशा भी आती है, राहु की जो पर्यंत दशा अंतरदशा चलती है, ठीक है। इन चीज़ों में अगर सामने वाले का मंगल ज़्यादा एक्टिव हो गया, गुस्से गुस्से में गुस्से गुस्से क्योंकि अगर सुसाइड भी करना है मंगल एक्टिव करना हो गया। अच्छा। यस, क्योंकि आपको आंखों में चोट लगती है, पैर में चोट लगती है, हाथ में चोट लगती है, मंगल एक्टिव होना होता है। अगर जब आपका मंगल ज़्यादा एक्टिव हो जाता है, बहुत ज़्यादा वक्री हो जाता है आपके प्लैनेट्स में, तब आप 100% सुसाइड के बारे में सोचते ही सोचते हो। ओके। तब सबसे के लिए एक ही है कि ऊपर जाना है ना, फ्लाइट से ट्रैवल कर लो। ऐसे दूर जगह पे जाओ, अपने घर से बाहर जहाँ से फ्लाइट से ट्रैवल हो। जी। सबसे बड़ी चीज़ है ये। जिनकी भी मन में ऐसे सुसाइड के थॉट्स आते हैं ना, मजाक नहीं है कि पैसे है नहीं है, कैसे भी इतने तो पैसे होते हैं कि हम फ्लाइट से मतलब जा बाहर सकते हैं। घूमने के लिए निकल जाइए तो आपका माइंड जो है वो फ्रेश हो जाएगा। फ्रेश हो जाता है, क्योंकि ये होता है ना, आप ऊपर पहुंचने से बेस्ट है कि फ्लाइट से ट्रैवल कर लीजिए। जी। कहीं बाहर, जैसे मैं कहूँगी कि कहीं फॉरेन ट्रैवल भी कर लिया आपने, अगर पैसे ज़्यादा है तो फॉरेन ट्रैवल कर लीजिए, सबसे बेस्ट वही है। 3 महीने के लिए आप कहीं ना कहीं जो है बाहर शिफ्ट हो जाइए, शिफ्ट होना, तो तब आपके जो मन में जो थॉट्स आ रहे हैं ना सुसाइड करने के, ये थॉट्स चले जाएंगे। एक चेंज चाहिए होता है लाइफ में, एक तरह चेंज, से, मतलब उस यस, कि जो आपकी परिस्थिति बनी हुई है उससे आप दिमाग हटा सकें। दिमाग हटा सके। और ये राहु है ना, वो वही चीज़ करवाता है। अगर आप ट्रैवल में रहेंगे ना, घूमते रहेंगे, तो आपकी चीज़ें खराब नहीं होंगी। अच्छा। तो यही तो होता है राहु। अगर मैं खास करके कहूँ कि जैसे कि मेरे भी चंद्रमा में राहु चल रहे हैं, आप में भी सेम वही चीज़ें चल रही है, आपके भी प्लैनेट्स में चीज़ें मैंने भी वही देखी, तो हम कैसे सोशल मीडिया पे जुड़े, सोशल मीडिया पे काम करें, तो देखो हम एक्टिव ही तो है, कहाँ बीमारी नहीं आ रही, ना कुछ हो रहा है, ना कुछ हो रहा है। तो जी। यही तो चीज़ें, हम कुछ चीज़ें जो हमारा टाइम जो एक्सपेंड कर रहे हैं वो काम से कर रहे हैं, तो इसलिए हमारी चीज़ें कभी खराब नहीं हुई हैं। अगर नहीं तो इस केस में तो बहुत सारे लोगों की चीज़ें खराब हो जाती है। बिल्कुल इंसान घूमता रहता है, परेशान होता रहता है और कहता रहता है कि मेरी चीज़ें कुछ ठीक नहीं है। तो ये चीज़ है कि हमारे हाथ में है कि हम कितनी चीज़ें ठीक करें और कितनी चीज़ें खराब करें। तो आपने बताया कि सुसाइडल थॉट्स ज़्यादातर तब डेवलप होते हैं कि जब आपकी कुंडली में जो आपका मंगल है वो सही नहीं चल रहा होता है। मंगल वक्री होता है हाँ, तब। मंगल वक्री होता है, तो उसके लिए हम क्या उस ऐसा कुछ कर सकते हैं कि वो ठीक रहे और इस तरीके की चीज़ें हमारे साथ ना हो? देखो, मैं बता भी दूँगी तो सबसे पहली बात है, इंसान करने की हालत में नहीं होता। अच्छा। जी। बता भी दूँ तो इंसान करने की हालत में बिल्कुल भी नहीं होता, ना ही करेगा। अगर ऐसे कुछ मन आता है, कभी-कभी ऐसे कुछ सुसाइड के थॉट्स आते भी हैं, तो हनुमान की सेवा करना स्टार्ट कर लीजिए। नहीं हनुमान चालीसा पढ़ सकते, नहीं आप वहाँ पे जाके कुछ दर्शन कर सकते, तो ओम हनुमंते का नमः का जप आप डेली करें अच्छा। साथ में। रुद्राक्ष में पहनने के लिए मना कर देती हूँ। सबसे पहली बात, रुद्राक्ष भूल के भी ना पहने। कलावा बांध ले, प्रोटेक्शन कलावा बांध ले, हाथ में कलावा बांधना जरूरी है, क्योंकि नेगेटिविटी जब हावी होती है तो कलावा जो होता है नेगेटिविटी हावी नहीं होने देता। अच्छा। वो चीज़ कर ले। वहाँ से जल लेके आके पी ले, क्योंकि वो वाटर इंटेक, मंगल जब हावी होता है तो वाटर इंटेक ज़रूरी होता है, और हनुमान मंदिर का पानी जल जो है मिल जाता है। अगर आप अपने घर से बॉटल लेके जाएंगे पानी का और उनको कहेंगे कि हमको ये चार्ज करके दो, भगवान के पास रख के दो, तो वो दे देते हैं। अच्छा। तो उनके हाथ से वाटर अगर हम पीते हैं तो वो चीज़ आपको ठीक कर लेती है। मतलब सुसाइड थॉट्स नहीं आते, ओवर थिंकिंग नहीं बढ़ती है, चीज़ें आपकी ठीक होती है। तो आप ये चीज़ें कर सकते हैं, बहुत ईजी तरीके से चीज़ें। अगर मंदिर जा पाओ तो बहुत अच्छी बात है, मंदिर में चले जाओ, हनुमान चालीसा का पाठ करते तो वो भी कर सकते हो। जी, अच्छा। ये बहुत अहम इन्फॉर्मेशन आपने हम लोगों को दी है कि अगर कुछ ऐसा उनके मन में थॉट चल रहा है, तो एटलीस्ट आप शुरू करके देखिए। जो भी चीज़ आपको बताई जा रही है, वो एक बार आप लागू करके देखिए कि आपको रिज़ल्ट्स मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे हैं। और ऐसे थॉट से जितना आप खुद को दूर रख सकें, वो बहुत बेहतर बात है। खुद से बात करिए, सबसे बड़ी बात है कम्युनिकेशन। जी, आप खुद से बात करिए, किसी और से बात करिए, जैसे आपको बेहतर लगे, या फिर जैसा कि इन्होंने बताया कि अगर आपको कुछ ऐसे थॉट्स परेशान कर रहे हैं, तो आप बाहर निकल जाइए। अगर आप उस परिस्थिति को स्किप करके जा सकते हैं, तो आप वो करिए। जी, तो खुशी जी, थोड़ा हमने बात की सीरियस टॉपिक के बारे में, नेगेटिव टॉपिक के बारे में भी, तो थोड़ा-सा एक पॉजिटिविटी भी लोगों को अपने इस पॉडकास्ट में दे देते हैं कि जी। अगर आप सक्सेस पाना चाहते हैं, मतलब सक्सेस की अपनी लाइफ में जो भी आप करना चाहते हैं, वो आपको चाहिए और वो नहीं हो पा रहा है, तो किस तरह से मतलब हम एस्ट्रोलॉजिकली हेल्प कर सकते हैं, आप अपने ऊपर काम कर सकते हैं, उसके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन बताइए? देखो, सक्सेस बनने के लिए सबसे पहले एक चीज़ होती है कि शनि, मेहनत, जी। कर्म के देवता, जो मेहनत भी करवाते हैं और आलस भी देते हैं। अच्छा। जिसे कहते हैं कि शनि की महादशा हो, शनि की अंतरदशा हो, या फिर शनि की 7.5 ढैया हो, उसमें इंसान मेहनत भी करता है और मेहनत के साथ साथ आराम। नींद आएंगी, दिन भर नींद आएगी, रात भी नींद आएंगी, पर अगर इंसान नींद को टाल के काम करता है सच में,
ये राहु भी करता है चीज़ें कि नींद ज़्यादा दिलवा देता है, ओवर थिंकिंग से आप थक हार के सो जाते हो, क्योंकि जी। कर्म उसके सर के ऊपर ही होते हैं। शनि देवता उसके सपोर्ट में ही होता है कि तुम्हें कर्म के फल तो मिलेंगे, तुम जो करोगे उसके फल तो देगा। जैसे मैंने कहा ना कि यहाँ से बाहर निकल के घूमोगे या फिर सोशल मीडिया पे अच्छे से वर्क करोगे, कर्म के फल मिलेंगे। राहु के साथ भी चीज़ें वही होती है। सारे प्लैनेट के साथ शनि देव वैसे भी भारी होते ही है, सन से लेके मैं कहती हूँ ना कि मंगल तक शनि को, मतलब शनि ने जो है हनुमान जी को भी नहीं छोड़ा है, ठीक है। तो ये चीज़ होती है कि अगर आप काम करते करते अगर अपना आलस टालते हो, आलस छोड़ देते हो, तो चीज़ें ये होती है ना, आपको सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। सबसे पहले ये चीज़ होती है ना कि अभी मुझे काम पे जाना है, नहीं मुझे आराम करना है, मेरे बॉडी को रिलैक्स चाहिए, मेरे को खाना है, मेरा ये टाइम खाने का है, ठीक है। यहाँ पे दूसरी चीज़ होती है कि नहीं यार, अभी मुझे थोड़ा-सा अपने आप को नहीं कि पहले गुड लुकिंग बनाना है, फिर बाद में कर लूँगा काम या फिर कर लेंगे काम। तो इन चीज़ों से नहीं होता है। जहाँ तक आपने फ़िल्म इंडस्ट्री के जितने भी इंटरव्यूज़ भी देखे होंगे, उन्होंने सीधा कहा है कि मुझे काम करना पसंद है, मैं काम करता हूँ। जी। सक्सेस वही चीज़ देती है कि जहाँ पे अगर आप काम कर रहे हो, अगर आपने काम को ही अपना बोलते हैं ना कि देवता मान लिया है, तो वहाँ पे आपकी सक्सेस तय है। दूसरी बात एस्ट्रोलॉजी की चीज़ है, जो कहते हैं कि ये करने से, वो करने से सक्सेस मिलती है, नहीं। सुबह उठिए, नहाए-धोइए, कभी भी उठिए, मैं तो सच में मैं मज़ाक नहीं करती, मैं तो 8-9 बजे मैं खुद उठ जाती हूँ। सारे एस्ट्रोलॉजर बोलते हैं कि 3:30 बजे उठ जाओ, 4 बजे उठ जाओ। नहीं, आजकल ज़माना ऐसा है कि रात को लोग लेट सोते हैं लेट और सोते हैं। सुबह जल्दी नहीं उठ पाते। जिनके घर पे जिनकी ड्यूटी है, जो घर पे वर्क करता है, खास करके 2 पार्ट्स होते हैं, जिनके घर पे नौकरी है, जॉब करते हैं, वो शाम को 7-8 बजे तक घर पे पहुँच जाते हैं, खाना खा के जल्दी सो जाते हैं, क्योंकि उनको दूसरे दिन जो है जॉब पे निकलना होता है। जो बिज़नेस कर रहे हैं वो शाम को ही, उनके शॉप ही जो है 10-11 बजे बंद हो रहे हैं, वो घर पे ही पहुँचेंगे लेट। जैसे जो हम शूट भी कर रहे हैं तो 10:30 बजे जा रहे हैं, जी। तो हम जब लेट घर पे जाएँगे, खाना लेट खाएँगे तो 12:30 वैसे भी हो रहे हैं। तो जो बिज़नेस वाले के लिए, इनके अगर आप कहें कि आप 10 बजे सो जाओ, पॉसिबल ही नहीं है। 12:30-1 बजे सोओगे तो सामने वाला तो लेट ही उठेगा, तो लेट उठने के बाद भी उठे, नहाए-धोए, पूजा-पाठ कर ले, नामस्मरण कर ले, ठीक है, मंत्र-चांट कर ले, कोई भी मंत्र-चांट कर ले। ज़रूरी नहीं कि आपको पर्टिकुलर मैं ये मंत्र बोल दूँ, वो मंत्र बोल लो। ओम नमः शिवाय का चांट कर सकते हैं, पैसे चाहिए तो महालक्ष्मी का चांट कर सकते हैं। वाणी अच्छी करनी, विष्णु जी का नामस्मरण कर सकते हैं। ओम विष्णवे जी। नमः, ओम महालक्ष्मी नमः, ठीक है? कोई भी चांट कर सकते हैं, आपको जो चीज़ की नीड है। अगर आपको शांति चाहिए, ओम नमः शिवाय। सबको पता है, ये हमारे पूर्वजों ने सिखा चुके हैं, भारत में सबको पता है। मैं कुछ नई बात नहीं बता सकती यहाँ पे, सब जी। लोगों को पता है। जैसे कोई कुल देवता को मानता है, तो कुल देवता की पूजा कर ली, कुल देवता का नामस्मरण कर लिया। जैसे कि पंजाबी लोग जो है गुरु गुरु उनके होते हैं, वो नामस्मरण कर लेते हैं। कोई किसी को बताने की ज़रूरत नहीं, कॉमन सेंस की बात है। जी। तो सबको सारी चीज़ें पता है, पर सुबह उठ के पता है हम नामस्मरण नहीं करते, उठते खाना-पीना खाते, उठ के भाग जाते। कोई भी जॉब कर रहा है या फिर कोई भी सक्सेस होना चाहता है या फिर कोई बिज़नेस भी कर रहा है, तो वो चीज़ सबसे पहले कर ले। फिर उठ के अपने काम में रहे, क्योंकि वो जो एनर्जी अगर आप 1 घंटा, आधा घंटा भी कर लेते हैं या फिर 15 मिनट भी कर लो, वो दिन भर एनर्जी आपके साथ होती है। अगर आप अपनी एनर्जी के साथ काम करते हो ना, तो आपकी एनर्जी कहीं न कहीं डिस्ट्रॉय होती रहती है, परेशान होती रहती है, कहीं न कहीं आप किसी न किसी चीज़ में फँसते रहते हो। तो जी। सबसे पहले ये चीज़ है कि पहले स्टार्टिंग में ही काम कर लो और आलस टाल दो, सब सेकंड बात, तो चीज़ें आपकी होती रहेगी। कहीं न कहीं अपना शेड्यूल चेंज करने की ज़रूरत है और जी, अपनी लाइफ में खुद से चीज़ें करना बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत ज़रूरी है। बजाए कि आप किसी और के सहारे चलें, उनको अपनी परेशानी सॉल्व करने को कहें, पहले आप खुद के अंदर देखिए और अपना शेड्यूल चेंज करके देखिए, तो ज़रूर आपको अपनी लाइफ में चेंजेस देखने को मिलेंगे। मिलते ही हैं, अगर आप देखेंगे तो आप एक बच्चे को बोल रहे हैं कि यार पढ़ ले, पढ़ ले, पढ़ सामने वाला नहीं पढ़ता, उसका मन ही नहीं है। और एक है जी। कि बिना बोले किताब लेके बैठ जाता है दिन भर, वो कहता है कि यार दिन भर पढ़ता रहता है, कहीं बाहर घूमने भी नहीं जाता। दोनों फ़र्क है ना, वो उसकी करम है, वो उसके करम है। तो जो नहीं पढ़ रहा है उसको परसेंटेज कैसे आएँगे और जो पढ़ रहा है उसको परसेंटेज कैसे आएँगे, वो कॉमन है। हम कहते हैं कि सक्सेस, काफ़ी लाइफ स्ट्रगल चल रही है, काफ़ी लाइफ स्ट्रगल है। हुँ। नॉर्मली सिंपल सी बात है, अगर मैं घर पे खाना बनाऊँगी तो खाना खाऊँगी ना, खाना नहीं बनाऊँगी तो मुझे तो ऊपर से परमात्मा तो नीचे नहीं भेज रहा है, सबसे पहली बात बिल्कुल, आती है। खाना खाना है तो खुद बनाना पड़ेगा और उसको अपने मुँह तक लेकर आना पड़ेगा, तभी हम खा पाएँगे, आप राइट? ये सोच रहे हैं आज के ज़माने में ज़ोमैटो, स्विगी होगी तो आप कितना ज़ोमैटो, स्विगी कर लोगे? बिल्कुल सही, आप 3 दिन ज़रूर खा लेंगे लेकिन चौथे दिन आपको घर का पर खाना उसके लिए चाहिए भी तो होगा। आपको कमाना पड़ेगा। अगर ज़ोमैटो, स्विगी भी मँगा रहे हैं तो आपको उसके लिए भी कमाना पड़ेगा। ख़ास करके बहुत, मुझे नहीं लगता कि मैं जब छोटी थी, नॉर्मली मेरे सेंस में मैं बहुत छोटी थी, सब लोगों के मन में ये सवाल होता है कि मैं सोचती थी यार जब मैं बड़ी हो जाऊँगी ना, मैं बहुत डरती थी, मुझे बड़ा नहीं बनना। मुझे ये था कि मुझे बड़ा नहीं बनना, मुझे छोटा ही रहना है। अच्छा। तो मेरी मम्मी-पापा मुझसे पूछते थे कि क्यों?
मम्मी पापा को मैं एनी टाइम बोलती थी तुम लोग उठते हो, नहाते धोते हो, काम पे चले जाते हो, फिर शाम से काम पे आते हो, फिर से घर पे काम करते हो, मैं इतना नहीं कर सकती। अभी अच्छा है कि मैं उठती हूँ, सुबह स्कूल चली जाती हूँ, स्कूल से आती हूँ, मस्ती करती हूँ, पढ़ाई कर लेती हूँ, सो जाती हूँ। चलिए ये चीज़ अच्छी है कि आपने ये चीज़ बचपन में रियलाइज़ कर ली थी कि वो समय कितना इम्पोर्टेंट है, वरना हमेशा वो समय बीत जाने के बाद हमें पता लगता है कि हम कितने खुश थे उस वक़्त। नहीं, अ, मैं समय की बात नहीं, मैं बचपन में ही मेरी चीज़ें थी कि मुझे बड़ा नहीं बनना, क्योंकि ये कॉमन सेंस की बात है ना, अब बड़े बनने के बाद आपके पास ज़िम्मेदारी आती है, सारी चीज़ें होती हैं और सच में बहुत ज़्यादा काम भी होते हैं। अगर करेंगे तो होगा ना, नहीं करेंगे तो नहीं होगा। जी, बिल्कुल। वही चीज़ होती है। बच्चों की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं और अभी रिसेंटली में एक बहुत ट्रेंडी टॉपिक चल रहा है, मतलब मैं नहीं जानती कि कितना रेलेवेंट इस पॉडकास्ट से होने वाला है, बट फिर भी मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि हाल ही में हमने देखा कि नीट का जो पेपर है वो लीक हुआ है। जी, तो काफ़ी ज़्यादा बहुत बुरा असर हो चुका है। बिल्कुल, तो हम उस पे आपकी राय थोड़ी-सी जानना चाहते हैं। आप दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से बताइएगा कि एक आपका जो अपना पॉइंट ऑफ व्यू है और एक एस्ट्रोलॉजिकली इसमें क्या फैक्टर जुड़ा हुआ है। आप प्लीज़ हमारे साथ शेयर कीजिए। देखिए ये क्या हो गया कि नॉर्मली पॉलिटिकली अगर बात की जाए तो सच में, अगर शायद मेरे पे मुद्दा भी उठ सकता है। बात ऐसी हो चुकी कि अभी जब राहुल गांधी थे, सीधी सी बात है, जब राहुल गांधी सरकारी स्कूल होती थी तब पढ़ाई के ज़्यादा चार्जेस नहीं भी होते थे, ठीक है। शायद ये मुझ पे सच में मुद्दा उठ जाए, बट मैं भी एक सरकारी स्कूल में पढ़ने वाली बच्ची हूँ। महाराष्ट्र में सरकारी स्कूल काफ़ी थे, बाकी की मुझे नहीं पता, पर महाराष्ट्र में सरकारी स्कूल ज़्यादा थे। मैंने अपनी जो है 10th स्टैंडर्ड तक स्टडी जो है सरकारी स्कूल में की है। सरकारी स्कूल में करने के बाद जो है कॉलेज प्राइवेट होते थे, कॉलेज तो पहले से प्राइवेट होते थे। तो तब ये चीज़ें मैंने नहीं देखी कि किताब के पैसे, स्कूल की फ़ीस मैंने कभी देखी नहीं। मेरी शादी होने के बाद चीज़ें देखी कि 50,000 रुपए फ़ीस है, बुक्स 8 से जी, 9,000 बिल्कुल। तक बुक्स, यूनिफ़ॉर्म, यूनिफ़ॉर्म भी 3-4 हज़ार के आराम से हो जाते थे। फिर पहले एक आदमी कमाने के लिए जाता था, अभी दोनों जन कमाने के लिए निकल गए, ठीक है। प्राइवेट में जब से सेक्शन जो है ज़्यादा करके, जो अगर जब से मोदी आए 15 साल से ये चीज़ चल रही है, ठीक है। तो कहीं न कहीं जो है कि एक विद्या को मैं कहूँगी कि कहीं न कहीं विद्या को बेचा जा रहा है। और पेपर जो लीक हो गए, जो काफ़ी टाइम से, जो अभी अभी कैसे हो गया कि पहले के बच्चे, मतलब पहले ऐसा तो होता कि माँ-बाप बच्चों को पढ़ा ले, वही बड़ी बात होती थी। विद्या का ज्ञान तो मैं कह रही हूँ कि गवर्नमेंट से ही आया है कि बेटी को पढ़ाओ, बेटी को बचाओ, ये वाला युग चल रहा था। अभी ऐसे कि अभी सब लोग पढ़ाने के लिए भेज रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि अभी यहाँ पे कहीं न कहीं पैसे हमें खर्च करने पड़ते हैं, तो पढ़ाना भी स्टार्ट कर दिया। तो पढ़ाने के साथ-साथ चीज़ें क्या हो गई, हर चीज़ बेची जा रही है। क्लासेस हो गए, ट्यूशन्स फ़ी है, बुक्स फ़ीस है, सारी चीज़ें चलती गई। अभी क्या हो गया था, लगभग ये 5 साल में कोविड के बाद, कोविड में क्या हो गया था कि हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन की कमी पड़ गई थी, हॉस्पिटल वालों की ज़्यादा कमाई हो गई थी, ठीक है? ये हालात हो गए थे। उसी कारण सबने, माँ-बाप ने अभी यही सोच लिया कि हमारे बच्चे जो है ये नीट करेंगे, पेपर देंगे और पास हो जाएँगे, तो मतलब आगे इनकी ऐश ही ऐश है, मतलब अच्छी जी। चीज़ है। यही चीज़ों के कारण ही इस नेट पेपर को जो है कहीं न कहीं वहाँ पे कहीं न कहीं ये चीज़ों को बेचा जा रहा था, ज़्यादा ओवर चीज़ें हो गई और ये चीज़ें लीक हो गई। जिन्होंने नीट के पेपर जो है पेपर दिए थे और बाकी सारे जिन्होंने चार्जेस पे किए थे, उनको सच में काफ़ी नुकसान, मेहनत भी हो गई, पैसे का नुकसान भी हो गया। सारी चीज़ें सेम है। प्लैनेटरी बात करी जाए तो कर्म के फल सबको मिले। शनि आ गए, शनि तो आए हैं ना, कर्म के फल जितने भी ओवर चीज़ें हो रही है, उसके धीरे-धीरे चीज़ों के फल मिलेंगे। भूकंप भी आएगा, अभी तक आया नहीं है, भूकंप भी आएगा। अच्छा। भूकंप आएगा, पानी का ओवरफ्लो ज़्यादा होना, आप रोज़ सोशल मीडिया पे देखिए, रोज़ न्यूज़ टेलीकास्ट पे देखिए, रोज़ जो है पानी के बहाव में लोग जा ही रहे हैं। अभी तो चीज़ें होगी, अभी तो ये जून से चीज़ें तो स्टार्ट हो चुकी है, अभी तो बहुत ज़्यादा चीज़ें होगी, काफ़ी सारी चीज़ें होगी। तो इतनी चीज़ें घटित होगी कि आप सोच भी नहीं सकते कि इस साल आपको क्या मिला है। दिसंबर तक ठंड भी बढ़ने वाली है, इतनी ठंड बढ़ेगी कि आप घर से बाहर भी नहीं निकल पाएँगे। ये चीज़ होने वाली है, क्योंकि कर्म जो है, मैंने कहा ना, जैसे कि शनि जो है 6 मंथ तक आपकी मेहनत देख चुके हैं, 6 मंथ के बाद उसका रिजल्ट देने वाले हैं। अच्छा। शेयर मार्केट के भी देख लीजिए कि कैसी चीज़ें डाउन हो जाएँगी, कैसी चीज़ें बढ़ेगी, कैसी चीज़ें घटेगी। बहुत अप्स एंड डाउन्स हो गए, लोग जो है बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ाहट में आ जाएँगे, गुस्से में आ जाएँगे, पैसे की नुकसान ही काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी। अपने आप चीज़ें, जिनकी रिलेशनशिप में कहीं न कहीं कोई थर्ड पर्सन है ना, ये भी चीज़ें खुलने स्टार्ट हो जाएँगी, अच्छा। जो खुल भी रही है। मैं कह रही हूँ कि ये लगभग जो है अप्रैल से खुल भी रही है। जो जून में खुलने वाली चीज़ें थी वो अप्रैल से खुल भी रही हैं। तो ये शनिदेव है जो कर्मों के फल देते जाएँगे। फिर मंगल आ जाएगा 2025 में। मंगल क्या करेगा? और चीज़ों को बढ़ाएगा, गुस्सा दिलाएगा और चीज़ों को बढ़ाएगा।
तो अभी तो काफ़ी चीज़ें अच्छी, अभी तो पॉलिटिक्स चीज़ों में हमने देखी कि जो इंसान जो है इंसान की सेवा करेगा उसको फल मिल ही रहे हैं, और हमने देखा भी पॉलिटिक्स में चेंजेस हमने देखे भी हैं। तो यही चीज़ बदलाव जो है आपको मिलते जाएँगे। तो आप जितनी सेवा करोगे उसके फल मिलेंगे, जितनी सेवा नहीं करोगे उसके कर्म के फल तो भुगतो। तो ये तो जी, चीज़ें चल ही रही है। बिल्कुल। ओके, हाँ, तो बिल्कुल सही आपने कहा। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस पॉडकास्ट में हमने काफ़ी चीज़ों के ऊपर बात की और काफ़ी कुछ हमें जानने को मिला, सीखने को मिला, और आई एम श्योर कि ये पॉडकास्ट हमारे व्यूअर्स को, जिन्होंने अभी तक ये पूरी वीडियो देखी है, उन्हें बिल्कुल पसंद आया होगा। तो इसी के साथ अगर आपकी कोई क्वेरीज़ हैं तो आप ज़रूर हमें लिख कर भेजिए, और खुशी जी इसी तरह आप नए से नए टॉपिक्स और इन्फॉर्मेशन हमारे साथ लेकर आते जी। रहिए, क्योंकि आपके जो पॉडकास्ट हैं वो लोगों को बहुत पसंद आ रहे हैं। जी, धन्यवाद। और मैं कहती हूँ कि ऐसी सारी चीज़ें हमारी चलती रहे, और भी कुछ सवाल हो तो आप कह सकती हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसे ही सवालों का सिलसिला हमारा चलता रहे और पॉडकास्ट आगे बढ़ता रहे, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों के सवाल हैं, जो सवाल के जवाब लोगों को शायद नहीं मिल पा रहे, शायद हमारे पॉडकास्ट से मिलते रहे। मेरी यही आशा रहेगी। बिल्कुल। जी, चलिए, थैंक यू सो मच। नमस्ते।